आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 12 से लेकर 20 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के इन 8 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सबल कर कर्क राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, इस समयावधि में मुख्यतः ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, राशि के लिए सपोर्टिव प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि आपके 12वें भाव में 11 तारीख से मार्गी होने वाले हैं और गुरु की अवस्था 20 तारीख तक आपके व्यय भाव में ही रहने वाली है। केतु देव का गोचर आपके द्वितीय भाव में यानी आपके धन स्थान में होने वाला है। कुंडली से अष्टम भाव में राहु देव, मंगल, बुध और सूर्य देव की मौजूदगी कुंभ राशि में आयु भाव में बनी हुई रहने वाली है। इसमें 15 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होने वाला है और ये आपके राशि के अष्टम भाव से निकलकर आपके 9th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, कुंडली के 9वें भाव में शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में शनिदेव के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे, जहां पर शनिदेव अस्त रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रही अवस्था कर्क राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है और कहां पर संभल कर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। दूसरी पॉजिटिव अवस्था यह रहने वाली है कि देवगुरु राशि के लिए मार्गी होकर विपरीत राजयोग की अवस्था में रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में 12 से लेकर 20 के बीच में कर्क राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। मंगल देव की अवस्था अष्टम भाव में राहु देव के साथ होने की वजह से वर्क प्लेस पर दबाव की अवस्था भी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। शुक्रदेव की प्रभावशाली उच्चस्थ अवस्था व्यवसायी जातकों के जीवन में और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए जातकों के जीवन में विशेष शुभता देने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धन को लेकर क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, कुंडली का दूसरा घर धन के लिए जिम्मेदार है। इस भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो कि अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं और कुंडली के लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि आपके 9th हाउस में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। यहां पर जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में मिला जुला परिणाम रहने वाला है। 12 से लेकर 15 के बीच में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अनायास खर्चों में बढ़ोतरी आपको मिलने वाली है। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से जीवन में आमदनी के नवीन अवसर और धन प्राप्ति होने की संभावना यहां पर आपके जीवन में प्रबल रूप से रहने वाली है। खासतौर से व्यवसायी जातकों के जीवन में ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है।
कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में यात्राओं के माध्यम से लाभ की संभावना, और अगर आपका जुड़ाव विदेश में है तो विदेश से संबंधित कामों में भी शुभता की विशेष संभावना बनी हुई रहने वाली है, क्योंकि आपके राशि के लिए देवगुरु और शुक्र देव दोनों ग्रहों की अवस्था बहुत ही बेहतर बनी हुई रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, कुंडली का चौथा घर पारिवारिक जीवन की अवस्थाओं के बारे में जानकारी देता है। इस भाव के स्वामी उच्च राशि में प्रभावी होकर नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। अतः 12 से लेकर 20 के बीच में संबंधों के मामले में भावनात्मक आकर्षण और परिवारजनों के सहयोग की संभावना आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। जो कर्क राशि वाले जातक लंबे समय से पारिवारिक अस्थिरता या परिवार में विवाद की अवस्था को देख रहे हैं, तो इस समयावधि में संबंधों में उत्साह की संभावना, रिश्तों के मामले में उत्साह की संभावनाएं परिवार में आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि शुक्रदेव आपके 9th हाउस में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, तो 12 से लेकर 20 के बीच में कुटुंबी जनों के साथ धार्मिक यात्राओं पर जाने के लिए भी संभावना बनने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, शिक्षा भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि अष्टम भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भटकावों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। एकाग्रता बनाकर वर्तमान में शिक्षा के मामले में चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। रिश्तों के संदर्भ में कुंडली का पंचम भाव प्रभावी नहीं है। ऐसे में प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम कर्क राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। संबंधों के मामले में आपको उत्साह बनाकर चलने की आवश्यकता प्रबल रूप से रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दें। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए हैं और शनिदेव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर अस्त अवस्था में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में संबंधों के मामले में जीवन साथी के साथ उत्साहपूर्वक समय को बिताने की आवश्यकता रहने वाली है। वर्तमान में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से वैवाहिक जीवन में शुभता कर्क राशि वाले जातकों को जरूर मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं स्वास्थ्य के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के छठे भाव के स्वामी देवगुरु आपके 12वें भाव में लंबे समय से वक्री चल रहे थे, तो ये आप 11 तारीख से ही मार्गी होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में समय मिला जुला ही परिणाम देने वाला है। क्रूर ग्रहों का प्रभाव कुंडली के अष्टम घर में ज़्यादा बना हुआ है। ऐसे में वाहन चलाते समय आपको जरूर सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों को अनिद्रा की समस्या न होने पाए, खान पान को लेकर सावधानी रखने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी मामलों में शुभता प्राप्त करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभता देने वाला है। उसके अलावा देखिए, राशि के स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं। ऐसे में मीठा जल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं, तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
ओम नमः शिवाय।